नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर में होने वाले हैं, तो आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है। आप लोग का 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप लोग का एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड आप लोग 12 सितंबर से नाइलेट की वेबसाइट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग ऑनलाइन जाकर गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। दिन भर में 3, 4 या 5 बार टेस्ट ऑनलाइन जरूर दीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग सितंबर में जितने भी बच्चों का एग्जाम है, अक्टूबर नवंबर में पीछे के भी क्लास सितंबर का है क्लास, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं। आपको ऑप्शन है 3, 2, 4, 7। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो 4 लेयर होते हैं। और वो कौन कौन सी लेयर होती है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहला आपका है नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरा आपका इंटरनेट लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा आप लोग का एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये आप लोग का टीसीपी आईपी मॉडल के 4 लेयर होते हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है। अब क्वेश्चन किस तरह का पूछता है चलिए वो भी बता देते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि टीसीपी आईपी मॉडल 4 लेयर का होता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है या नहीं होता है। तो आपको अगर नहीं लिखा है वहां नोट नहीं लगा रहा है तब आपको ट्रू लगाना है, अगर नोट लगा देता है फॉल्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सा लेयर कितने नंबर पर होता है। 4 नंबर, 4 आपका लेयर है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन में 1, 2 नंबर कोई भी नंबर लिख देगा, बोल देगा बताइए कि टीसीपी आईपी मॉडल में दूसरे नंबर पर कौन सा लेयर होता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग चारों लेयर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आप लोग को अच्छे से हम समझा दिए। आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि जब हम वेब पेज में एक वर्ड पर क्लिक करते हैं जिससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है जब आप एक वेब पेज पर काम करते हैं और उस पर एक वर्ड को जैसे क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या दूसरा वेब पेज खुल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका वेब पेज, हाइपरलिंक, यूआरएल या रिफ्रेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइपरलिंक कहा जाता है, ठीक है। यानी किसी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, वहां पर क्लिक करते दूसरा वेबसाइट या डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हाइपरलिंक कहा जाता है, ठीक है। और हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है यह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका शॉर्ट की हो जाएगी आपका Ctrl+K होता है, ठीक है। हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। 25 तारीख को जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि बताइए हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है। तो Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का हिस्सा या भाग नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका कोमा एंड ब्रैकेट, ये आप लोग का ईमेल का पार्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है
@ या अंडरस्कोर, ये भी आप लोग का ईमेल का पार्ट होता है। ऑप्शन सी है फोटो एंड स्पेस, ये आप लोगों का ईमेल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जब ईमेल खोलते हैं वहां पर देखते हैं किसी को मैसेज ट्रांसफर करना है तो आप लोग कोमा का इस्तेमाल, ब्रैकेट और @ और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर का, लेकिन आप वहां पर फोटो और स्पेस का ऑप्शन शो नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या करता है कभी कि फोटो नहीं देता है, ओनली स्पेस दे देता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेकर बताइए कि ईमेल में इसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन में स्पेस ज्यादा देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पेस आप लोग का ईमेल का एक हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी बच्चों के सेट में क्वेश्चन आता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि यूआरएल को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूआरएल को वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये सब लंबे टाइम तक काम आएंगे आप लोगों के, कि यूआरएल का दूसरा नाम क्या है, वेब एड्रेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ईमेल एड्रेस कितने भागों से मिलकर बना होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल एड्रेस कितने भागों से मिलकर बना होता है या कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑप्शन है आपका ए 3 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ईमेल 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है आपका यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपका @ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए और कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, @ का। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि @ का इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो शॉर्ट की है आपका शिफ्ट होता है, Shift+2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कीबोर्ड से जा करके Shift+2 का इस्तेमाल करेंगे तो @ का सिंबल शो आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बताइए कि ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट से मिलकर बनाया जाता है। अगर ऑप्शन में आपका 2 नहीं लिखा है तो वहां आपको 3 लिखा होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक और समय डालने के लिए किस मेनू में जाना होगा। यानी कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान टाइम में काम कर रहे हैं और किसी भी सेल में डेट और समय डालना है, यानी टाइम डालना है और डेट डालना है, तो उसके लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है आपका शीट मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू या इंसर्ट मेनू। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में जाकर के आप करंट टाइम पे काम कर रहे हैं आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो इसमें डेट और समय इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए शॉर्ट की क्या होता है, तो आप लोगों को डेट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल+सेमी कॉलम होता है। ठीक है, कि किसके लिए, डेट इंसर्ट करने के लिए। और टाइम इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+शिफ्ट+सेमी कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट की को आप लोग भूलिएगा मत, ये आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए है क्योंकि ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सा मेन्यू में होता है, तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है जो इंटरनेट पर हाई स्पीड से काम करता है। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम चलेगा और आप लोग 12 सितंबर से एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 100 रुपये का नए नोट का रिलीज डेट क्या है। ऑप्शन है आपका 20 मार्च 2018 या 25 अगस्त 2017, 26 अप्रैल 2020 या 19 जुलाई 2018। तो 100 रुपये का नया नोट कब रिलीज किया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी
19 जुलाई 2018 को 100 रुपए का नया नोट लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आप लोग को ये बताना है कि 100 रुपया का जो नोट होता है उसका कलर कैसा होता है। ठीक है, सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कलर का भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 100 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 या 500 जो नोट होते हैं उसका कलर कैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 100 रुपये का नोट का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो और इसमें 100 रुपये का जो नोट होता है उसके पीछे किसका इमेज बना होता है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं करेंसी से इस तरह का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडो 10 में गेम बार की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि विंडो 10 में आप लोग गेम बार के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विंडो प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं विंडो 10 में गेम बार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है कि IPv6 में कितने बीट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपका 15 बीट, 32 बीट, 16 बीट या 128 बीट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 128 बिट्स होता है IPv6 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे आप लोग को 4 बिट्स पूछता है तो वहां पे आपको बताना है कि 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग होता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखे या एमएस वर्ड लिखे दोनों के बाद सेम होता है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट में लिखा गया एमएस वर्ड और लॉन्ग में लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें सेव एज करने की शॉर्ट की क्या होता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या F12 या कंट्रोल एस या F11। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, F12 का इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं ओनली सेव करने के लिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि F11 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में और कीबोर्ड का जो फंक्शन की होती है उसमें F11 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस राइटर में F11 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और आप लोग को फंक्शन की होती है जो कीबोर्ड में उसमें F11 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है और दोनों तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम किस प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी कि आप किस प्लेटफॉर्म पर जाकर के लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, फेसबुक पर जाकर आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे जाकर के आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, एप्पल कंपनी कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यानी बताइए इसमें से कौन सा एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है नोटपैड, एमएस वर्ड, राइटर या पेज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पेज जो होता है आपका एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर भाषा का अनुवाद जो किसी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करने का काम करता है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कंप्यूटर भाषा अनुवाद जो कि किसी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है। ऑप्शन है मशीन, इंटरप्रेटर या असेंबलर या ऑल ऑफ द अबव। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्ट में पूछता है तो बताइए कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है तो इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, तो असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं।
जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 7 होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 22 अगस्त और 23 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी कौन को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है। इसका एक क्वेश्चन और घुमा के पूछता है सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लगी रहती है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल के एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुख्य मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हाई स्पीड मेमोरी को कैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लगी होती है, तो कैश मेमोरी लगी रहती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी होती है। अगर ऑप्शन में आप लोग कैश मेमोरी नहीं लिखा रहेगा तो रजिस्टर लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को रजिस्टर लगाना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आउटलुक मेल से अधिकतम कितने साइज की फाइलें अटैचमेंट कर भेज सकते हैं। यानी आप लोग एक आउटलुक मेल होता है जिसमें मैक्सिमम कितने साइज की फाइल अटैचमेंट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन है 25 MB, 20 MB, 15 GB या 1 GB। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 20 MB तक की फाइलें आप आउट मेल के द्वारा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से आप लोगों का कि एआई का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका 4th जनरेशन, 1st जनरेशन, 3rd जनरेशन या 5th जनरेशन। तो जो बच्चे जनरेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि एआई का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 5th जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है एआई का। ठीक है, और एआई के साथ और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम है ULSI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां हैं, तो 5 पीढ़ियां हैं। ठीक है, यह भी ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि 3rd जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया जाता है या कि नहीं। तो आप लोगों को 3rd जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया जाता है और 4th जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और घुमा कर पूछता है कि बताइए कि कंप्यूटर के 4th जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है। तो कंप्यूटर के 4th जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल किया जाता है, आईसी का इस्तेमाल 3rd जनरेशन में किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लिनक्स कर्नल जो आपका होता है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का 21, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या नहीं रहता है। यानी कि आप लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या नहीं रहता है, CVV, आधार नंबर, एक्सपायरी डेट या बैंक नेम। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आधार नंबर आप लोगों का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में नहीं रहता है। ठीक है, CVV भी आप लोग का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है जो 3 नंबर का होता है। ठीक है, यह भी पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि CVV कितना नंबर का होता है, तो 3 नंबर का होता है। और एक्सपायरी डेट और बैंक नेम आप लोग ऑलरेडी लिखा रहता है आप लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन आधार कार्ड नहीं लिखा रहता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोग को 22, याहू मेल से अधिकतम कितने साइज की फाइल अटैचमेंट कर भेज सकते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका याहू मेल है इसमें मैक्सिमम कितने साइज की फाइलें ट्रांसफर कर सकते हैं अटैच कर करके, ठीक है। ऑप्शन है आपका 25 MB, 50 MB, 15 GB या 20 MB। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 25 MB तक का फाइल याहू मेल से अटैच करके ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 23 है। विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी का। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है। ऑप्शन है वेन, मैन, आर्पानेट या लैंड। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आर्पानेट जो होता है आपका विश्व का पहला नेटवर्क है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी नीचे लिख दिया गया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसको बनाए कब, स्टार्टिंग कब की गई थी? 29 अक्टूबर 969 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिपल सी के लिए है। या आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर शेयर नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग सितंबर वाले बच्चों का 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में एग्जाम होने वाले हैं, और आप लोग का एडमिट कार्ड 12 सितंबर से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं नाइलेट की वेबसाइट से। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि इंटरनेट पहला नेटवर्क कौन सा था। इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो ARPANET, और ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 29 अक्टूबर 1969 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 24। IPv6 में कितने बाइट होते हैं? अभी वहां पे बिट पढ़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बाइट पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 बाइट, 32 बाइट, 15 बाइट या 20 बाइट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। IPv6 में कितने बाइट होते हैं? 16 बाइट होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिट्स और बाइट में दोनों में फर्क है, ठीक है। और अगर बिट पूछता है तो 128 होता है, और बाइट पूछेगा तो आपको बताना है 16 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 25 है। 200 रुपये के नए नोट का रिलीज डेट क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 25 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि 200 रुपये का नया नोट रिलीज डेट क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नया नोट को रिलीज किया गया था, ठीक है। अब आप लोग ये बताना है कि 200 रुपये का जो नोट होता है उसका कलर कैसा होता है, और 200 रुपये के नोट पर सिंबल किस चीज का बना होता है, इमेज किस चीज का बना होता है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए करेंसी का क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा 500, 200, 100 रुपए के जो नोट होता है उसके पीछे किस चीज का इमेज बना होता है या किस कलर का होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपका नोट होते हैं 500, 10, 20 और 50 के, उस पर किसकी साइन होती है, ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताएं सभी का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। और आज की क्लास में जो हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पेपर है, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों का सितंबर का जो बच्चे हैं उनका एग्जाम डेट आ चुका है। 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आप लोग का एग्जाम होगा, और आप लोग 12 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑनलाइन जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितना अच्छे तैयारी किए हैं, किस तरह का पेपर आता है आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए अपना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।